इस वीडियो में हम जानेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि सिनेरियो मैनेजर क्या है, इसके बाद इसका क्या यूज़ होता है और लास्ट में हम जानेंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिनेरियो मैनेजर क्या है। सिनेरियो मैनेजर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमको हेल्प करता है किसी भी सेट ऑफ वैल्यू के डिफरेंट रिजल्ट को निकालने में। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सेट ऑफ वैल्यू। तो सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन को यूज़ करने के लिए वैल्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि सिनेरियो मैनेजर का यूज़ क्या होता है और क्यों होता है। सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कॉस्ट एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग करने के लिए किया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टूर बजट है जिसकी कॉस्ट 32,000 रुपये है। अब ये जो 32,000 हैं, इसके अंदर टिकट की कॉस्ट है, होटल रूम, ट्रैवलिंग और इंश्योरेंस। ये सारी कॉस्ट है हमारे पास। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास इस टूर की टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 32,000 रुपये हमारे पास होने चाहिए इस टूर को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या है कि हमारे पास 32,000 रुपये नहीं हैं, हमारे पास खाली 25,000 रुपये हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, हमारे पास 45,000 रुपये हैं। तो सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर क्या करेगा, सिनेरियो मैनेजर को हम कमांड देंगे कि ये जो भी कॉस्ट हैं ये कितनी कम होंगी कि टोटल कॉस्ट हमारी 25,000 आए, या ये कॉस्ट कितनी ज़्यादा होंगी कि 45,000 रुपये आए। तो ये हमारे दो सिनेरियोज हो गए जिनको हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करके निकालेंगे। अब हम समझते हैं कि ये ऑप्शन हमको एक्सेल के अंदर कहाँ पर मिलेगा और इस ऑप्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम डेटा टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है बट इफ़ एनालिसिस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है सिनेरियो मैनेजर। अब हमने समझ लिया कि सिनेरियो मैनेजर क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन हमको कहाँ पर मिलता है। अब हम समझते हैं कि इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। इस वाले सिनेरियो के ऊपर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमको दो सिनेरियोस क्रिएट करने थे, जिसमें पहला सिनेरियो है 25,000 का और दूसरा सिनेरियो है 45,000 का। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 25,000, 45,000, ये हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतनी कॉस्ट हमारी आ सकती है। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। सिनेरियोस को हम क्रिएट करते हैं, वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पर आएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ पर ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। ये हमारा सिनेरियो मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है नो सिनेरियोस डिफाइंड, चूज ऐड टू ऐड सिनेरियोस। अब क्योंकि ये हमारी एक फ्रेश वर्कबुक है, इस पर हमने पहले कोई भी सिनेरियो रन नहीं किया है। अगर हमने पहले कोई भी सिनेरियो रन किया होता तो उसकी लिस्ट हमको यहाँ पर शो हो जाती। हम न्यू सिनेरियो ऐड करने के लिए ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिनेरियो को नाम देंगे, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं 25,000 वाले सिनेरियो को मिनिमम कॉस्ट नाम दे रहा हूँ। इसके बाद हम बताएंगे चेंजिंग सेल्स। यहाँ पर हम बताएंगे कि किन सेल्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हैं B5 से लेके B8 तक, इनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम कंफर्म भी करना चाहते हैं कि किन सेल्स के अंदर हमारी वैल्यू चेंज होगी। सेल्स को कंफर्म करने के लिए जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे सिलेक्टेड सेल होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद अब हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कमेंट का। कमेंट के अंदर हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं या इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर बताएंगे सिनेरियो वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ के अंदर कितना कम ज़्यादा हो सकता है उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करके हम 8,000 कर लेते हैं, इसको 9500,
इसको 4800 और इसको 2500। वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया है। अब हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि हमको एक सिनेरियो और ऐड करना है तो यहीं पर हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा दूसरा सिनेरियो ऐड हो रहा है। इस वाले सिनेरियो को हम नाम दे देते हैं मैक्सिमम कॉस्ट। चेंजिंग सेल्स हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कमेंट भी हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सिनेरियो वैल्यूज़ को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 16,000, इसको 10,000 और इसको 4,000। अब हमको कोई और सिनेरियो ऐड नहीं करना है, हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दो सिनेरियोज शो हो रहे हैं, एक है मैक्सिमम कॉस्ट, एक है मिनिमम कॉस्ट। इन सिनेरियोज का रिजल्ट देखने के लिए हम समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिनेरियो समरी हमारा सिलेक्ट रहेगा। रिजल्ट सेल हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कैसे हुआ है, जिस भी सेल के अंदर हमारा टोटल आ रहा होगा ये उसको अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अगर ये अपने आप सेल का सिलेक्शन नहीं करता है या अगर हमने वैल्यूज़ का सम नहीं किया हुआ है तो पहले हमको वैल्यूज़ का सम करना पड़ेगा। अगर हम वैल्यूज़ का सम नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर रिजल्ट हमको शो नहीं करेगा। अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है B10 के अंदर। हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारी सिनेरियो समरी क्रिएट हो चुकी है। जो हमने अपने सिनेरियोज को नाम दिए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट। अब जैसे हमने वैल्यूज़ बताई, ये वैल्यूज़ हमारी एस्टिमेशन थी कि अगर हम कॉस्ट को कम करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट हमारी इतनी आ सकती है, और ऐसे ही अगर हम कॉस्ट को बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम कॉस्ट हमारी इतने तक आ सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि समरी क्रिएट होने के बाद वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस करनी पड़े या किसी सिनेरियो को ही डिलीट करना पड़े। इसके लिए हम वापस से शीट के ऊपर आ जाएंगे। सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। किसी भी सिनेरियो को डिलीट करने के लिए पहले हम सिनेरियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिनेरियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। सिनेरियो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे ही किसी भी सिनेरियो के अंदर एडिट करने के लिए सिनेरियो को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है एडिट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर हमको सिनेरियो का नाम चेंज करना है या चेंजिंग सेल्स को चेंज करना है तो उनको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसके बाद ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैल्यूज़ के अंदर अगर हमको चेंजेस करने हैं तो वैल्यूज़ के अंदर हम चेंज कर लेंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सिनेरियो के अंदर हमारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर है। इसको यूज़ करने का मुझको बस एक ही ड्रॉबैक दिखता है कि ये डायनेमिक नहीं है। अगर हम किसी सिनेरियो के अंदर चेंजेस करते हैं या कोई न्यू सिनेरियो ऐड करते हैं तो उसकी ये हमको एक न्यू सिनेरियो समरी बना के दे देता है। आप इस ऑप्शन को किस लिए यूज़ करते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।